You understand? Okay, now जिसके चलते अभी मुझे जाना होगा तीसरे पॉइंट पे, और ये है अभिषेक। अभिषेक को लेकर जिसको कहते हैं इंग्लिश में अनॉइंटिंग। आइए कुछ स्क्रिप्चर्स को आपके बीच में रखता हूं। तो सबसे पहले पहला यूहन्ना 2:20 में क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते। ब्रदर मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि तुम्हारा तो, शब्द को ध्यान दीजिए, तुम्हारा, यानी कि जो भी पढ़ेगा वो, लिखा है तुम्हारा तो उस पवित्र से, ब्रैकेट में यीशु से आएगा, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो अभिषेक अलग है और जिसने किया है वो अलग है। आपका जिसने अभिषेक किया है लिखा है उस पवित्र से। आप कॉन्टेक्स्ट में पवित्र कौन आएगा? ऑब्वियस है यीशु आएगा। सैमुएल को क्यों डाले, किसी और प्रॉफिट को क्यों डाले? क्योंकि जिसने दाऊद को अभिषेक किया था वो सैमुएल था, जिसने साउल को अभिषेक किया था वो सैमुएल था, लेकिन जिसने हमारा अभिषेक किया है वो हमारा यीशु है। कैसा लग रहा है? तो जिसने आपका अभिषेक किया है वो झूठा नहीं है। और अगर उसने कहा है कि मैंने अभिषेक किया है तो उसने किया है। उसने आपको देखकर अभिषेक नहीं किया, उसने खुद को देखकर आपका अभिषेक किया। बताओ आपके पवित्रता से आप पवित्र नहीं बने हैं, उसके पवित्रता से आप और हम पवित्र बने। जी जी, सुनो ना, आपके धार्मिकता से आप धर्मी नहीं बने, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी बने। तो उसने खुद को देखा और हमारा अभिषेक किया है। और आपको बता दूं कि अभिषेक 1-1 किलो 2-2 किलो में नहीं बिकता है, और ना ही कोई पास्टर लेके बेचता है कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा ठपाक। और मैं बीच में बोलता भी था, आप लोगों को पता है कि भाई कभी इधर गिरते हो, कभी उधर गिरते हो, कभी इसके पास गिरते हो, कभी उसके पास गिरते हो, कभी संडे गिरते हो, कभी मंडे गिरते हो, कितने गिरे हुए हो। यू अंडरस्टैंड? तो जो अभिषेक की बात हो रही है, आप सबका, हम सबका, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, और जितने यहां पर जुड़े हैं उनको भी कह देता हूं कि हम सबका अभिषेक हो चुका है, अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। अब आते हैं 27 वचन पे, क्योंकि ये 2:20 है तो ये 2:27 है। लिखा है तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। तो ये जो शब्द है किया गया है, इसका मतलब है इट इज डन, ये हो चुका है। ओके, बीच में मुझे किसी ने पूछा था, अच्छा लगे हाथ ये भी बता दूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज शेयर करते जाएं। आप लोगों ने किया है सबने। ओके, वॉच पार्टी करते जाएं, जितना हो सकता है लोगों को इनवाइट करें, और अपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उस पे इसको कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं। नाउ लिखा है कि उसकी ओर से आपका अभिषेक किया गया है। नाउ तुम्हें बना रहता है कौन? अभिषेक। तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर अभिषेक हो चुका है, आई होप सब सुन रहे हैं, अगर अभिषेक हो चुका है तो फिर फिलिप ने, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, फिलिप ने पतरस को क्यों बुलाया? अगर अभिषेक हो चुका होता तो फिलिप ने पतरस को क्यों बुलाया? कब? जब सामरियन लोगों ने प्रभु का वचन स्वीकार किया। ओके, फिर क्वेश्चन उठता है, अगर फिलिप ने पतरस को बुलाया तो 52 AD में थोमा भारत आया, उसने किसको बुलाया होगा? मैं बता देता हूं। पहला थोमा भारत आया, केरला पहुंचा, कोची केरला के आसपास पहुंचा होगा, और वहां सबका उद्धार किया होगा। उसने बोला वेट करो, मैं पतरस को लेके आ रहा हूं। ऐसा लगता है आपको? चलो ठीक है ना, सोचने में क्या जाता है। इनके लिए पतरस को लाया होगा, ठीक है, पतरस आया होगा, सब पर हाथ रखा होगा और सबको पवित्र आत्मा मिला। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा। जब अगला जनरेशन आया होगा 50 साल बाद, 100 साल बाद, फिर किसको बुलाया होगा? पतरस तो तब तक जा चुके हैं, 70 AD में पतरस मर चुके हैं, फिर किसको बुलाया होगा? अब पता चला, अरे वो छोड़ दो, आज अगर किसी का उद्धार होता है तो पतरस साहब को कहां ढूंढने जाए? किसने कहा ऊपर जाना? बिल्कुल सही जवाब वकील साहब, बिल्कुल सही जवाब। वकील ही तो सही जवाब देगा, और कौन देगा? यू अंडरस्टैंड? तो आपका अभिषेक हो चुका है, और लिखा है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है। ओहो, यह सच्चा है, झूठा नहीं है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आप जब अभिषेक की बात कर रहे हो तो यहां पर आएगा करिश्मा। करिश्मा इसका मतलब है अभिषेक, अनॉइंटिंग आपका हो चुका है। ओके डैनियल भाई, मेरा आज उद्धार हुआ है, क्या अभी क्या भी अभिषेक हो गया? जी हाँ, आपका तुरंत अभिषेक हो जाता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, उसी पल
आपका जो है पवित्र आत्मा आ जाता है। ओके, लिखा है क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको, ऊपर क्या लिखा है, क्या यहूदी। अब हमारा पहला दिन का टॉपिक क्या था? या तो यहूदी या तो यूनानी। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आपको पता है परमेश्वर पिता ने जो यहूदियों को पिलाया है वही आपको पिलाया। और एक चीज क्लियर कर देता हूं जो कि मैंने पहले दिन ऑलरेडी सिखाया था कि हमने यहूदियों को रिप्लेस नहीं किया है खुद को लाके, लगता है ऊपर से गया। कलीसिया ने यहूदियों को हटाकर उसकी जगह नहीं ली है, बल्कि यहूदी अभी भी यहूदी हैं, उनकी जगह अभी भी वहीं पर है, लेकिन हम उसके साथ जुड़े। इसने लिखा कि साझी हुए हैं, साठे गए हैं। तो एक ही पेड़ में जूइश भी है और उसी पेड़ में अन्य जाति भी है। बस फर्क इतना है कि पहले हम जुड़े, पीछे से वो जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो तब एक परिवार यानी कि एक घराना। कैसा लगा? यही तो बात है। तो लिखा है कि क्या यहूदी क्या यूनानी, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी दे दिया गया। यहां तक ठीक है ना? इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं अभिषेक की बात को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक आ रहा है, नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक बह रहा है, नहीं बहता। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक उतर रहा है, नहीं उतरता। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप जब हाथ रखते हैं तो गाढ़ा अभिषेक आ रहा है। तो अभिषेक ना तो गाढ़ा होता है, ना पतला होता है, ना मोटा होता है। अरे भाई, अभिषेक को क्या बना दिया है? अब आपको पता चला टेढ़ी मेढ़ी। कौन सी अभिषेक है पास्टर जी? टेढ़ी मेढ़ी, बताइए। और आप लोग बन जाते हो उल्लू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्शिप पर जब वर्शिप करता है, ओहो मुझे अभिषेक महसूस होता है। इसका मतलब वर्शिप पर गाना बंद करेगा तो अभिषेक भी चला जाएगा। ये कैसे होता है? कहते हैं कि जब मैं गाड़ी में अपना प्रभु के दास का गाना लगाता हूं तो मुझे अभिषेक महसूस होता है। परमेश्वर ऊपर से क्या कहता है पता है? बेटा अगर तू भी गा लेता तो तेरे को तो सबसे ज्यादा महसूस होता, क्योंकि मैं तेरे अंदर ही हूं। बताइए, यहां तो ठीक है।